नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 के सभी फिल्म पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जून 2022 में 16वीं वैन किलवन इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीत लिया? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है इनका नाम है दोस्तों यूनचिम लिम। क्या नाम है? यूनचिन लिम। बेसिकली साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। इनकी जो उम्र है मात्र 18 साल की है। ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में दोस्तों ये पियानो प्रतियोगिता अवार्ड जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने जीता है? यूनचिन लिम ने। कौन सा अवार्ड जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है। तो गोल्ड मेडल आपको याद रखना है, वो जीता साउथ कोरिया के एक व्यक्ति हैं, 18 साल के हैं। इनका नाम है यूनचिम लिम। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रतियोगिता नाम का था वैन किलवन इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन अवार्ड 2022। और ये कहाँ हुआ? यूएसए के टेक्सास में ये आयोजित हुआ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहें। दोस्तों अगर आप हमें यूट्यूब पर मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। जून 2022 में मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों ये जीत लिया है सरगम कौशल ने। मिसेज सरगम कौशल ने ये जीत लिया है। इनकी जो पत्नी है वो नेवी में है दोस्तों, और इनका नाम है मिसेज सरगम कौशल। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मुंबई के गोरेगांव में प्रतियोगिता हुई थी मिसेज इंडिया वर्ल्ड की। तो दोस्तों जो शादीशुदा होती हैं उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है, जिस प्रतियोगिता का नाम था मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 से 23। ये मिला इस बार सरगम कौशिकल को। ये आपको ध्यान में रखना। और ये प्रतियोगिता हुई थी गोरेगांव मुंबई में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में संगीत की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का 75वां टोनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों टोनी पुरस्कार अवार्ड बांटे गए थे। इसे म्यूजिक की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ जो एक्ट्रेस रही थी उन्हें किसे अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों ये जो दिया गया इनका नाम है जोआकिना कालुगांगो। क्या नाम है? जोआकुना कालुगांगो इनका नाम है। और दोस्तों इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, यानी कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस बाई ये लीडिंग एक्ट्रेस इन्हें म्यूजिकल कैटेगरी में इन्हें दिया गया। ये 75वें एनुअल टोनी अवार्ड बांटे गए दोस्तों। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में बांटे गए थे। वहाँ पर इन्हें ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं एक्टर की बात करूँ म्यूजिकल कैटेगरी में टोनी पुरस्कार में, तो दोस्तों ये मिला माइल्स फ्रोस्ट को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में 64 में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? एल्बम ऑफ द ईयर की बात करूं तो दोस्तों ये मिला वीआर को। ये एल्बम का नाम है दोस्तों, इसका नाम है वीआर। किसने एल्बम बनाई है दोस्तों? जॉन बैटिस्टिन ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ के साथ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सॉन्ग ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड में किसे चुना गया? तो दोस्तों ये चुना गया लीव द डोर ओपन को। ये सॉन्ग का नाम है लीव द डोर ओपन। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये भी इसी सॉन्ग को चुना गया, जिसका नाम था लीव द डोर ओपन। ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में 64 में ग्रैमी अवार्ड बांटे गए थे अप्रैल में। इसमें जो एल्बम ऑफ द ईयर नामित की गई थी वीआर को की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 64 में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय ने अवार्ड जीता? तो भारतीय की बात आ जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की निगाह से। तो दोस्तों ये जीता रिकी केज ने। ये आपको ध्यान में रखना है। रिकी केज ने एक अवार्ड जीता दोस्तों। इनकी एक कैटेगरी थी बेस्ट न्यू एज एल्बम। इसमें इनके इनके जो साथ थे दोस्तों स्टीवर्ट कोपलैंड थे और साथ में रिकी केज थे। दोनों ने मिलकर ये दोस्तों इस कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार जीता न्यू एज एल्बम में, यानी कि बेस्ट न्यू एज एल्बम में किसने जीता? रिकी केज ने। पूछा जा सकता है इंडिया के हैं दोस्तों। किसके लिए जीता? डिवाइन टाइड्स के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ के साथ एक बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में भी दोस्तों अवार्ड मिला था। ये पाकिस्तान की हैं दोस्तों अरूफ आफ्ताब। इन्हें दोस्तों मोहब्बत के लिए ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में 64 में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय ने अवार्ड जीता? तो दोस्तों ये जीता फाल्गुनी शाह ने। ये भारतीय मूल की है, इनका नाम है फाल्गुनी शाह। इन्होंने बेस्ट चिल्ड्रन की एल्बम के लिए दोस्तों ये कैटेगरी में ये ग्रैमी अवार्ड जीता। इनकी जो एल्बम थी चिल्ड्रन की, क्या नाम था? एक कलरफुल वर्ल्ड। इसके लिए दोस्तों इन्हें बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम की कैटेगरी में शामिल किया गया और उसमें ये अवार्ड दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2022 में पुलित्जर पुरस्कार 2022 में संगीत की श्रेणी में किसे दिया गया? यानी कि पुलित्जर पुरस्कार बेसिकली पत्रकारिता में भी दिए जाते हैं दोस्तों, पब्लिक सर्विस के लिए भी दिए जाते हैं, साथ के साथ म्यूजिक की कैटेगरी में भी दिए जाते हैं। तो फिल्म पुरस्कार हमारा टॉपिक है दोस्तों, तो इसमें म्यूजिक की कैटेगरी में बात करेंगे किसे दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया रवीन चेकन को। क्या नाम है इनका? रवीन चेकन। इन्होंने एक म्यूजिक आया था, गाना आया था वॉइसलेस मास, इसके लिए इन्हें दोस्तों बेस्ट संगीत की श्रेणी में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया विकी कौशल को। विकी कौशल को किस लिए दिया गया? इनकी एक मूवी आई थी दोस्तों सरदार ऊधम सिंह के लिए दोस्तों इन्हें विकी कौशल को दोस्तों ये बेहतरीन एक्टर यानी कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। किसमें? आईफा अवार्ड में। आईफा की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड होती है। वर्ष 2022 में ये अबू धाबी में बांटे गए थे, जिसमें बेस्ट एक्टर कौन रहे थे? विकी कौशल। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही थी? कीर्ति सेनन रही थी। कौन सी मूवी के लिए? मिमी के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जून 2022 में आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार उन्हें मिला जिन्होंने शेरशाह मूवी बनाई थी। तो किसने बनाई थी शेरशाह मूवी? विष्णुवर्धन ने बनाई थी। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये प्रतियोगिता अबू धाबी में आयोजित हुई थी और विष्णुवर्धन की शेरशाह को बेस्ट फिल्म व विष्णुवर्धन को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इसमें दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? जैसे कि अभी मैंने बताया, तो शेरशाह फिल्म कोई जो कि विष्णुवर्धन ने बनाई थी, शेरशाह फिल्म कोई दोस्तों बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया आईफा अवार्ड 2022 में। और इसके डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला विष्णुवर्धन को। ये आपको ध्यान में रखना है। अबू धाबी में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में MIFF क्या होता है दोस्तों? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है 2022 और इसमें सर्वश्रेष्ठ गोल्डन कॉन्च अवार्ड किसे जीता या प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया टर्न योर बॉडी टू द सन को दिया गया। एक तरह की ये डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों, इसे गोल्डन कॉन्च अवार्ड दिया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। ये आपको ध्यान में रखना। मुंबई इंटरनेशनल फेस्टिवल जो कि मुंबई में ही आयोजित हुए थे और ये जो अवार्ड दिया गया था जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी उनके द्वारा दिया गया था। और दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट्री के जो डायरेक्टर हैं टर्न योर बॉडी टू द सन, इसके जो डायरेक्टर हैं वो एक तरह की बेसिकली ये डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसके डायरेक्टर थे अलियोना वान डर हॉस्ट। ये आपको ध्यान में रखना। भगत सिंह कोश्यारी ने इन्हें गोल्डन कॉन्च अवार्ड या गोल्डन शंख पुरस्कार का अवार्ड दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2022 में MIFF यानी कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये मिला श्री संजीत नार्वेकर। ये आपको ध्यान में रखना है। संजीत नार्वेकर को ये पुरस्कार दिया गया जो कि दोस्तों फिल्म की जगत में काफ़ी विज्ञात हैं दोस्तों। इनको ये 17वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मई 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को पाल्मे डे और पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कांस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों पाल्म डी और पुरस्कार। ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसे दिया गया? ये दिया गया ट्राइंगल ऑफ सैडनेस को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके जो डायरेक्टर थे मूवी के ट्राइंगल ऑफ सैडनेस के, ये रूवेन ऑस्टलैंड थे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी यानी कि कांस फिल्म फेस्टिवल जो आयोजित हुए थे ये फ्रांस में कांस शहर में आयोजित हुए थे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय ने ली ऑयल डी और पुरस्कार जीता? किसने जीता? ली ऑयल डी और पुरस्कार। तो दोस्तों ये जीता, इनका नाम है शौनक सेन। ये आपको ध्यान में रखना है। शौनक सेन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भारतीय हैं जिन्होंने भारतीय मूल के हैं जिन्होंने ली ऑयल डी और पुरस्कार जीता। किसके लिए? ऑल डेट ब्रेट। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी दोस्तों, इसके लिए शौनक सेन ने दोस्तों ये कांस फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों ली ऑयल डी और पुरस्कार जीता। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस के कांस में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय अभिनेता को एक्सेलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप इन्हें जानते ही हैं दोस्तों, इनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो दोस्तों फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल कांस में ही आयोजित हुए थे और इसमें एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड का पुरस्कार दिया गया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मानित किया गया वर्ष 2022 के लिए GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी दोनों को वर्ष 2022 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर मैं बात करूं वर्ष 2021 का किन्हें दिया गया तो तिरुवरुर भक्त वत्सलम को दिया गया और 2020 के लिए आर संतन गोपाल को दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में डीडी नेशनल के किस शो ने ENBA अवार्ड 2021 अवार्ड जीता? ENBA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसका जो विनर था दोस्तों एक पैट शो था जिसका नाम था बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। बेसिकली पैट के ऊपर दोस्तों ये दर्शाया गया था, शो था दोस्तों जिसका नाम था बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। और इसी के लिए ये डीडी नेशनल का शो था, यानी कि DD1 पर आता था दोस्तों। और इसके लिए इसे ENBA अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में मैनेजिंग इंडिया अवार्ड यानी कि AIMA यानी कि मैनेजिंग इंडिया अवार्ड ने किसे डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मानित किया गया शुजीत सरकार को सम्मानित किया गया। बेसिकली इनकी एक फिल्म आई थी सरदार उधम, जिन्होंने डायरेक्ट करी थी दोस्तों। शुजीत सरकार ने ही इन्होंने ही डायरेक्ट करी थी सरदार उधम फिल्म। और इसी के लिए इन्हें वर्ष 2022 में 2021 का AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो दोस्तों सब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली PM मोदी को ये अवार्ड 24 अप्रैल को दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला था ये मिला था कीर्ति सेनन को। उनकी एक फिल्म आई थी मिमी, और दोस्तों इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का भी मिला IFA अवार्ड में मिमी के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। मिमी आप देख सकते हैं ये बैनर है। और दोस्तों ये जो मूवी डायरेक्टर है आप देख सकते हैं इधर, ये लक्ष्मण उतेतकर हैं। इन्होंने मिमी फिल्म बनाई थी, इसी के लिए इन्हें कीर्ति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। किसमें? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये मिला रणवीर सिंह को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनकी एक फिल्म आई थी 83, वर्ल्ड कप पे आधारित थी दोस्तों। कपिल देव की भूमिका इन्होंने निभाई थी। और इस मूवी के जो डायरेक्टर थे 83 के कबीर खान थे, काफ़ी चर्चित रही थी। आपको डायरेक्टर याद रखने हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कबीर खान ने मूवी ये निर्देशित करी थी। और दोस्तों ये मुंबई महाराष्ट्र में फेस्टिवल आयोजित हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दादा साहेब फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये जो निर्देशक हैं इन्हें मिला, इनका नाम है दोस्तों केन घोष। क्या नाम है? केन घोष नाम है। इनकी एक फिल्म आई थी स्टेज ऑफ सीज, टेम्पल अटैक मूवी आई थी। इसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला कैंडी को। काफ़ी अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी है दोस्तों, आप भी देखें। कैंडी मूवी को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड मिला। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक कैटेगरी थी बेस्ट वेब सीरीज की। इसमें कैंडी जो वेब सीरीज है इसे बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार दिया गया। इस वेब सीरीज के जो डायरेक्टर थे वो थे आशीष शुक्ला। और ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में क्रिटिक बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला सरदार उधम को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके जो डायरेक्टर थे सुजीत सरकार। अभी मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ आपको, सुजीत सरकार ने सरदार उधम सिंह डायरेक्ट की थी। और दोस्तों सरदार उधम सिंह जो अभिनय किया था इसमें उधम सिंह का, वो विकी कौशल ने किया था। इसके लिए इन्हें IFA अवार्ड में बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया गया है। ये प्रतियोगिता महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित हुई थी दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला एनदर राउंड को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एनदर राउंड
एक मूवी थी दोस्तों, इसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। और इस मूवी के जो डायरेक्टर थे वो थे थॉमस विंटनबर्ग, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। महाराष्ट्र मुंबई में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।